हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड के 5 अभिधारणाओं के बारे में। मैंने आप लोग को यूक्लिड के अभिगृहित जितने भी थे वो बता दिया, और इसके जो यूक्लिड साहब ने ज्यामिति के बारे में जितने भी पॉइंट्स कहे थे वो मैंने आप लोग को समझा दिया पार्ट 1 में। ये मेरा पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम लोग यूक्लिड के ज्यामिति के परिचय को अध्ययन कर रहे थे और हमारा अभिधारणा छूट गया था। इसे हम लोग आज इस चैप्टर पार्ट में समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग अभिधारणा 1 से स्टार्ट करते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो अभिधारणा 1 का बात करें तो क्या कहा गया था, यूक्लिड साहब ने अभिधारणा 1 में कहे थे जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कहा गया था जो एक बिंदु यहाँ पे ए है और दूसरा बिंदु एक बिंदु बी है, यहाँ से इसको रेखा खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यही हमारे यूक्लिड साहब कहे थे। ज़्यादा कुछ इसमें समझने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान पर रखना होगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। अब देखिए दूसरे अभिधारणा में क्या कहते हैं यूक्लिड साहब कहते हैं एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो। एक शांत रेखा हो, शांत रेखा का मतलब जो कि एक शांत रेखा मतलब या इस पॉइंट पे खत्म होता है और ये इस पॉइंट पे खत्म होता है, तो ये एक शांत रेखा हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, तो ये एक शांत रेखा है, इसके 2 बिंदु है जिसका 2 अंत बिंदु हो। ये इसका इस छोर का अंत बिंदु हुआ, ये इस छोर का अंत बिंदु हुआ, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसको हम इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरह भी जितना मन हो बढ़ा सकते हैं। यही हमारे यूक्लिड साहब कहे थे। अभिधारणा 3 को देखिए। अभिधारणा 3 में क्या कहा गया है, जो किसी बिंदु को केंद्र मानकर क्या कहते हैं, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब यहाँ से 8 त्रिज्या से हमने एक वृत्त खींचा। मान लीजिए त्रिज्या हम लोग 3 सेंटीमीटर ले ले, 5 सेंटीमीटर ले ले, 4 सेंटीमीटर ले ले, तो हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। 2 सेंटीमीटर अगर लेंगे त्रिज्या तो वैसे भी वृत्त खींच सकते हैं। जितना आप लोग को 2 मीटर, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेके वृत्त खींच सकते हैं। यही हमारे अभिधारणा में यूक्लिड साहब ने अभिधारणा 3 में कहे थे। अब देखिए चौथे अभिधारणा को हम लोग समझते हैं। छोटा ही पॉइंट है और ये पार्ट छोटा ही होगा, जिसमें कि हम लोग केवल अभिधारणा ही के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 7 से एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर के प्रश्नों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अभिधारणा 4 में क्या कहा गया। अभिधारणा 4 में कहा गया था जो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने भी समकोण होते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, जो 90 डिग्री एंगल होंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो सभी समकोण क्या होते हैं तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब अभिधारणा 5 आप लोगों को समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभिधारणा को मैं आप लोग को बारीकी से समझाता हूँ और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, मान लीजिए ये एक सीधी रेखा ये हुआ, एक सीधी रेखा ये हुआ और एक सीधी रेखा ये हुआ, जो इन दोनों रेखाओं पर, इस रेखा पर और इस रेखा पर, ये रेखा क्या है तो गिरकर, ठीक है, गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण, अपने एक ही और, चाहे तो आप इस साइड ले लीजिए या इस साइड ले लीजिए, ठीक है, अपने एक ही और, तो अंतःकोण यानी कि अंदर का कोण होता है, तो अंदर का कोण यही होगा। ठीक है, तो ये कोण ले लीजिए, अंतःकोण, एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। यानी कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा, इस साइड भी आप ले सकते हैं लेकिन इस साइड हमारा नियम नहीं लागू होगा। ठीक है, जो रूल था है वो फॉलो नहीं होगा। तो कहा गया है जो इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण से कम हो का तात्पर्य हुआ जो 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। इसमें कहा गया है जो यहाँ पे इस दोनों कोण को जब हम लोग जोड़ेंगे, अगर यह 180 डिग्री से कम आता है तो फिर अगर इस रेखा को हम लोग बढ़ाएंगे, इस रेखा को, इस रेखा को, तो ये इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। यही हमें कहा गया है जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, ये इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और वैसे अगर हम लोग समांतर रेखा में बात करें तो समांतर रेखा ये होता है जो आपको मैंने पिछले पार्ट्स क्लास 7th 8th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो अगर समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस समांतर रेखा को हम लोग कितनी भी बढ़ाए, अनिश्चित दूरी तक भी बढ़ाए, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। लेकिन हमारे यूक्लिड साहब की अभिधारणा 5 में क्या कहा गया है, यदि 2 सरल रेखाओं पर एक सरल रेखा गिरकर उसे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इंटरसेक्ट काटती है, तो अंतःकोणों का जो योग अगर हो 180 डिग्री से कम होता है तो
इस दोनों रेखा को हम लोग जिस बगल 180 डिग्री से कम होता है कोनों का योग, उस बगल बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को अवधारणा 5 तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं हुआ होगा। देखिए ये पार्ट छोटा ही था, इसे आप लोगों को समझने के लिए है, तो आप लोग समझ लीजिए, इसे नोट कर लिए, और लिखने का मन हो तो आप लोग लिख सकते हैं, याद करने का हो तो याद कर लीजिए। तो धन्यवाद। देखिए दोस्त, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग भी हमारे लिए मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दूसरे चैनल दोस्त के पास, जो कि वो भी, उसको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि मेरा भी कुछ हो सके। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।